जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए BPSC TRE 4.0 फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर्स, जो कि 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें हम 10 डेज चैनल पे वीडियोस करेंगे आपके लिए। आज हमारा डे 1 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस के टाइप्स और आइडियाज़ मिलेंगे यहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके BPSC TRE 4 में पूछे जाने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, नॉर्मल बेस पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि डे 1 है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोस में हम डे 2, डे 3, डे 4 पे तो क्वेश्चन लेवल्स हार्ड होते जाएंगे साथियों। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे। और फिजिकल एजुकेशन नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी हमारी नोट्स डिस्ट्रीब्यूट होना। सो जस्ट 2 डेज़ बाद आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। और बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं नोट्स के लिए व्हाट्सएप के लिए, तो मैं उनका एक ग्रुप बनाने ही वाला हूं जल्दी। आजकल में ग्रुप बन जाएगा जहां पर आपको नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी बहुत रिलायबल रेट में। तो चलिए देर ना करते हम शुरू करते हैं आज की सैम्पल पेपर नंबर 1 डे 1 पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू इम्प्रूव मस्कुलर एंडोरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मांसपेशी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, हायर इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, लो वेट हाई रेपिटेशन एक्सरसाइजेस कम वजन उच्च पुनरावृत्ति वाले व्यायाम, स्प्रिंटिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर जाते हैं आप ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है। लो इंटेंसिटी लो वेट हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज, कम वजन और उच्च पुनरावृत्ति वाले जो व्यायाम होते हैं, वह तरीका मांसपेशी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है साथियों? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त में से एक में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्द से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ही वह खनिज है जो मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड वे टू प्रिवेंट इंजरीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज? स्किपिंग वार्म अप, यूजिंग प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, एक्सरसाइजिंग विदाउट रेस्ट डेज, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यायाम के दौरान चोट से बचाव के लिए अनुशंसित है? वार्म अप छोड़ना, उचित रूप से तकनीक का उपयोग करना, बिना विश्राम दिवस के व्यायाम करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या होगा सही जवाब साथियों? कौन सा तरीका व्यायाम के दौरान चोट से बचाव के लिए अनुशंसित होता है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। उचित रूप और टेक्निक का उपयोग करना, यूजिंग प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। कौन सा शरीर प्रणाली कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाने
और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है। इन तंत्रों में से कौन सा वह तंत्र होता है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मांसपेशी तंत्र, एक में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र प्रणाली जो होती है कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार होती है साथियों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है साथियों। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एरोबिक एक्सरसाइजेस, निम्नलिखित में से कौन एरोबिक व्यायाम को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? उच्च तीव्रता वाले छोटे छोटे विस्फोटक आंदोलन, ऐसे व्यायाम जो मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां, उपरोक्त में से एक में से अधिक या कोई भी नहीं। शॉर्ट्स बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी मूवमेंट एक्सरसाइजेस दैट primarily use oxygen for energy, muscle strengthening activities, more than one of the above or none of these। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर साथियों? पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर जाते हैं आप ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे व्यायाम जो मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं साथियों, वह एरोबिक व्यायाम को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी? रनिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? दौड़ना, स्थिर खिंचाव, भार उठाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग या स्थिर खिंचाव, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यह एक ऐसी गतिविधि है जो लचीलापन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, स्थिर खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने साथियों। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन? ठीक है, इंक्रीज्ड एनर्जी, मसल क्रैम्प्स, इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। निर्जलीकरण यानी पानी की कमी एक सामान्य लक्षण कौन सा है? निर्जलीकरण का एक सामान्य लक्षण कौन सा है साथियों? ऊर्जा में वृद्धि, मांसपेशियों में ऐंठन, मानसिक स्पष्टता में सुधार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है। मसल क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है डिहाइड्रेशन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने साथियों। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां सवाल, व्हाट डज BMI स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस? बॉडी मास इंडेक्स, बोन मसल इंडिकेटर, बॉडी मेजरमेंट इंडिकेटर, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दीज। स्वास्थ्य और फिटनेस के संदर्भ में BMI का क्या अर्थ होता है साथियों? चलिए फटाफट बताएंगे। ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इसका फार्मूला भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसका फार्मूले से भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पुट अप कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्राइमरली इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस? ओके, पुशअप्स, जॉगिंग, बाइसेप्स कर्ल, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मुख्य रूप से हृदय सहन शक्ति में सुधार करती है? आपके कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में इंप्रूवमेंट लाती, सुधार करती है? पुशअप्स, जॉगिंग, बाइसेप्स कर्ल, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। जॉगिंग, जॉगिंग के जरिए आपके कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में, आपकी हृदय सहन शक्ति में सुधार होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ सॉकर फील्ड यूज्ड इंटरनेशनल मैचेस अकॉर्डिंग टू फीफा? 80 to 90 मीटर्स, 90 to 100 मीटर्स, 100 to 110 मीटर्स और 100 to 120
मीटर्स। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फीफा के अनुसार एक फुटबॉल मैदान की मानक लंबाई क्या होती है साथियों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। 100 से 120 मीटर, ठीक है, एक मानक लंबाई होती है फुटबॉल के मैदान की फीफा के अनुसार। कमेंट में आप इसकी चौड़ाई लिख करके बताएंगे मेरे को, और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फ्री थ्रो लाइन फ्रॉम बास्केट इन बास्केटबॉल? 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लाइन की बास्केट से कितनी दूरी होती है या दूरी कितनी होती है? 12 फीट की, 14 फीट की, 15 फीट की, या कोई भी नहीं, या एक से अधिक? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही हैं, 15 फीट की दूरी होती है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल है आपके सामने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड ओलंपिक स्विमिंग पूल? एक मानक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? 25 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए बताइए, कई बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है, क्या होती है एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई ओलंपिक के अनुसार? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही हैं, 50 मीटर। कितनी? 50 मीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल है आपके सामने। हाउ वाइड इज अ स्टैंडर्ड सिंगल बैडमिंटन कोर्ट? ठीक है, एक मानक सिंगल बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है साथियों? 4.5 मीटर, 5.18 मीटर, 5.5 मीटर, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दीज? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? हरी अप, जल्दी से बताएंगे। 13वां क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल जाते हैं, अगर आप ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल सही हैं, 5.18 मीटर। 5.18 मीटर जो होती है एक मानक सिंगल्स के बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई होती है साथियों, यानी कि 17 फीट। 17 फीट ही तो होती है, 17 फीट। 17 गुणे 44, 20 गुणे 44 की 22 गुणे 44, 20। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल डायमीटर ऑफ ए बास्केटबॉल हूप? एक बास्केटबॉल रिंग का आधिकारिक व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है? 15 इंचेस, 18 इंचेस, 20 इंचेस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बास्केटबॉल रिंग का आधिकारिक व्यास कितना होता है या कितना होना चाहिए? बिल्कुल, आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, 18 इंच बास्केटबॉल रिंग का व्यास होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग इज़ अ टेनिस कोर्ट फॉर सिंगल मैचेस? सिंगल्स मैचों के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है साथियों? 21 मीटर्स, 23.77 मीटर्स, 26 मीटर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? 21 मीटर, 23.77 मीटर, 26 मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, सिंगल मैचों के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई ऑप्शन बी 23.77 मीटर होनी चाहिए। ओके, 23.77 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स इंटरनेशनल टेनिस कॉम्पिटिशन लाइक डेविस कप? कौन सा संगठन डेविस कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं का संचालन करता है? ITF, ATP, WTA, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ए के साथ जाते हैं बिल्कुल सही है, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 17, what is biomechanics primarily concerned with in sports? Nutritional intake, psychological preparation, mechanical movement of the body,
मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दीज। खेलों में बायोमैकेनिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? पोषण का सेवन, मानसिक तैयारी, शरीर की यांत्रिक गति, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप चाहते हैं आप बिल्कुल सही हैं। अ मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर की यांत्रिक गति, बायोमैकेनिक्स मुख्य रूप से इसी से संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशनल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट? मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किसी वस्तु पर लगाए गए घूर्णी बल की मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है? संवेग, आवेग, टॉर्क, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 और 19वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज बेस्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पुश ऑफ स्प्रिंटिंग? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम स्प्रिंटिंग में एक मजबूत पुश ऑफ के महत्व को सबसे अच्छी तरह समझाता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल सही है। न्यूटन का तीसरा नियम समझाता है ये कि जब आप छोटी रेस दौड़ रहते हैं, स्प्रिंट कर रहे हो 100 मीटर की, तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश ऑफ के साथ, ठीक है, धक्का देने वाले महत्व को अच्छी तरह समझाता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? इन बायोमैकेनिक्स व्हाट डज द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिफर्स टू? द पॉइंट ऑफ मोस्ट मसल एक्टिविटी, द पॉइंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडीज मास, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। सो बायोमैकेनिक्स में केंद्रक गुरुत्वाकर्षण शब्द से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शब्द से क्या तात्पर्य है? मांसपेशियों की गतिविधि का बिंदु, शरीर के द्रव्यमान का संतुलन बिंदु, अधिकतम शक्ति का बिंदु, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर जाते हैं आप ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है। द पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडीज मास, शरीर के द्रव्यमान का संतुलन बिंदु सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन अ मसल लेंथेन्स व्हाइल जनरेटिंग फोर्स? कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। वह कौन सी मांसपेशी संकुचन है जिसमें मांसपेशी बल उत्पन्न करते हुए लंबाई में बढ़ती है? ओके, मसल्स की लंबाई में वृद्धि होती है। संकेंद्रित, उत्केंद्रित, सममिति या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होते हैं। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें मांसपेशी बल उत्पन्न करते हुए उसकी लंबाई में वृद्धि होती है साथियों। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे। सो 22वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द skeletal system in relation to sports biomechanics? Okay, provides leverage and support for movement, control muscle contraction speed, enhance body temperature regulation, more than one of the above or none of the above। खेल बायोमैकेनिक्स के संदर्भ में कंकाल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है साथियों? गति के लिए उत्तोलक और समर्थन प्रदान करना, मांसपेशी संकुचन की गति को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर जाते हो आप ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रोवाइड्स लीवरेज एंड सपोर्ट फॉर मूवमेंट, गति के लिए उत्तोलक और समर्थन प्रदान करना खेल बायोमैकेनिक्स के संदर्भ में कंकाल प्रणाली का यही मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टर्म फॉर द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, क्रूशियल इन स्पोर्ट्स लाइक स्प्रिंटिंग एंड स्कीइंग? ड्रैग, फ्रिक्शन, इनर्शिया, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। वह बल क्या कहलाता है जो संपर्क में दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का अवरोध करता है और जो स्प्रिंटिंग और स्कीइंग जैसे खेलों में महत्वपूर्ण होते हैं? घर्षण बल, घर्षण, जड़त्व, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन, घर्षण। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? विच बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल हेल्प्स अ स्विमर रिड्यूस ड्रैग इन वाटर? स्ट्रीमलाइनिंग, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। वह कौन सा बायोमैकेनिकल सिद्धांत तैराक को पानी में घर्षण बल को कम करने में सहायता देता है? स्ट्रीमलाइनिंग, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आ जाते हैं आप ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग बायोमैकेनिकल का वह सिद्धांत है जो पानी को घर्षण बल को कम करने में, पानी में घर्षण बल को कम करने में सहायता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ हाई जंपर्स लिफ्ट ऑफ? स्टेबिलिटी, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। उच्च कूद करने वाले एथलीट के उठाव के लिए कौन सी बायोमैकेनिकल सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? स्थिरता, कोणीय संवेग, त्वरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर जाते हैं आप ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 और 26वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, which concept explains why a faster arm movement is beneficial for a baseball pitcher's throwing speed? Power, impulse, acceleration, more than one of the above or none of the above। कौन सा सिद्धांत यह समझाता है कि एक बेसबॉल पिचर की थ्रो स्पीड के लिए तेज हाथ की गति लाभदायक क्यों है? शक्ति, संवेग, त्वरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, जाते हैं अगर आप ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है कि पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है, अक्सर पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 27, 27वां सवाल आपसे क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट कैन कॉज पैरालिसिस एंड इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है जो पक्षाघात यानी पैरालिसिस का कारण बन सकता है, जिसे टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? क्षय रोग, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर जाते हैं आप किसके साथ, अगर आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ, वैक्सीनेशन तो पोलियो का ही होता है, इसमें से इन्फ्लुएंजा का होता नहीं, ट्यूबरकुलोसिस का होता नहीं। ठीक है, पोलियो ही वह वायरल डिजीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, नॉन ऑफ द अबव। मलेरिया का मुख्य कारण क्या है साथियों? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, परजीवी या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा सही जवाब? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर जाते हैं आप ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल सही हैं, पैरासाइट यानी कि परजीवी इसका मुख्य कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
क्वेश्चन नंबर 29, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। कौन सी बीमारी उच्च शर्करा स्तर और इंसुलिन प्रतिरोध की विशेषता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली अफेक्ट द लंग्स? ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, मलेरिया, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है साथियों? क्षय रोग, निमोनिया, मलेरिया। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ठीक है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो आपके सबसे पहले आपके लंग्स पे अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वायरल डिजीजेस कॉज द कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड सोर्स अराउंड द माउथ? ओके, हेपेटाइटिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, चिकन पॉक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। वह कौन सा वायरल रोग मुंह के चारों ओर विशिष्ट ठंडे घाव यानी कोल्ड सोर्स का कारण बनता है? हेपेटाइटिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, चिकन पॉक्स। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV वह वायरल रोग है जो मुंह के चारों ओर ठंडे घाव का कारण बन जाता है, कोल्ड सोर्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, 32वां सवाल आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर? ओके, persistent headaches, chest pain, shortness of breath, more than one of the above or none of the above। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का सामान्य लक्षण है साथियों? लगातार सिर दर्द, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर जाते हैं आप ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें A, B, C तीनों ही होंगे। लगातार सर में भी दर्द होगा, छाती में भी दर्द होगा, सांस लेने में भी तकलीफ होती है हाई ब्लड प्रेशर में या हाइपरटेंशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें, 33वां सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाई अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C? रिकेट्स, स्कर्वी, पेलेग्रा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। कौन सी बीमारी विटामिन C की कमी के कारण होती है? रिकेट्स, स्कर्वी, पेलेग्रा या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब 33वें क्वेश्चन का? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, स्कर्वी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is not a risk factor for developing cardiovascular disease? Smoking, highest cholesterol level, regular physical activity, high blood pressure, none of the above। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग विकसित करने का जोखिम कारक नहीं है पूछा है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धूम्रपान, उच्च कोलेस्ट्रॉल लेवल, नियमित शारीरिक गतिविधि, उच्च रक्तचाप या इनमें से कोई भी नहीं। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। जब आप नियमित शारीरिक गतिविधि करते रहेंगे तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का खतरा नहीं होता, ठीक है। यहाँ नहीं शब्द से फंस जाते हैं अक्सर लोग और लग जाता है कि किससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा हो जाता है, उस पर टिक मार के चले आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग? लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी। धूम्रपान से आमतौर पर किस प्रकार का कैंसर जुड़ा होता है? फेफड़ों का कैंसर, कोलन का कैंसर, लीवर कैंसर। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36
36वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एब्डोमिनल सेल्स इन द बॉडी? अस्थमा, कैंसर, एपिलेप्सी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? कौन सी बीमारी शरीर में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन की विशेषता है? अस्थमा, कैंसर, मिर्गी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल सही हैं, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 37वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज वर्ल्ड वाइड? HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोगों से होने वाली वैश्विक मृत्यु का कारण है साथियों? HIV, एड्स, क्षय रोग, मलेरिया, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल सही है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें और 30वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द फ्लू? इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से किस स्थिति को आमतौर पर फ्लू कहा जाता है? इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर जाते हो ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल सही हैं, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, 39वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटीज and prevent injury, to improve strength, more than one of the above or none of the above? खेल प्रशिक्षण में वार्म अप व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? लचीलेपन को बढ़ाना, शारीरिक गतिविधि के लिए शरीर को तैयार करना और चोट से बचाव करना, शक्ति में सुधार करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये सवाल आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल जाते हैं अगर आप ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं, शारीरिक गतिविधि के लिए शरीर को तैयार करना और चोटों से बचाव करना, टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रिवेंट इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, which type of training involves exercising at high intensity for short bursts following by rest periods? Interval training, continuous training, circuit training, more than one of the above or none of the above? किस प्रकार का प्रशिक्षण उच्च तीव्रता पर छोटे अंतराल के व्यायाम के बाद विश्राम अवधि को शामिल करता है? अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? क्या होगा? बिल्कुल जाते हैं अगर आप ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि अंतराल प्रशिक्षण। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41वां सवाल आपसे क्या कर रहा है? एक इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? Gradually increase the intensity of increase exercises over time, training with high intensity at all times, increasing exercise duration without any rest periods, more than one of the above or none of the above? खेल प्रशिक्षण में प्रगतिशील अधिभार का सिद्धांत क्या है? समय के साथ व्यायाम की तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाना, हमेशा उच्च तीव्रता के साथ प्रशिक्षण करना, बिना किसी विश्राम अवधि के व्यायाम की अवधि को बढ़ाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल आप चाहते हैं अगर ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज ओवर टाइम, समय के साथ व्यायाम की तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एरोबिक फिटनेस? स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से कौन एरोबिक फिटनेस का एक मुख्य घटक है? गति, लचीलापन, हृदय सहन शक्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42?
बिल्कुल, आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एरोबिक फिटनेस का एक मुख्य घटक है, यानी हृदय सहन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें। 43वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? Which of the following training methods focus on developing muscle strength and power? Weightlifting, flexibility exercises, yoga, more than one of the above or none of the above? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि मांसपेशियों की ताकत और शक्ति को विकसित करने पर केंद्रित होती है? भार प्रशिक्षण, लचीलापन व्यायाम, योग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल सही। वेट ट्रेनिंग यानी कि भार प्रशिक्षण आपकी मांसपेशियों की ताकत और शक्ति को विकसित करने पर सेंट्रलाइज्ड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। So which principle of training refers to the idea that training must be relevant to the athlete sports and goals? Specificity, overload, reversibility, more than one of the above or none of the above? प्रशिक्षण का वह कौन सा सिद्धांत इस विचार को दर्शाता है कि प्रशिक्षण एथलीट के खेल और लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए? विशिष्टता, अधिभार, प्रतिवर्तनीयता, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 44 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? 44वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही। स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, to improve joint range of motion and prevent injury, to improve cardiovascular endurance, more than one of the above और none of the above? खेलों में लचीलापन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकत बढ़ाना, जोड़ों की गति सीमा में सुधार करना और चोट से बचाव करना, हृदय सहन शक्ति में सुधार करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, आप बिल्कुल सही है। टू इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड प्रिवेंट इंजरी, जोड़ों की गति सीमा में सुधार करना और चोट से बचाव करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज यूज टू इम्प्रूव मस्कुलर एंडोरेंस बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज विथ हायर वेट्स एंड हायर रेपिटेशंस? पावर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंडोरेंस ट्रेनिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? कौन सा प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार करने के लिए हल्के वजन और अधिक पुनरावृत्तियों के साथ व्यायाम करने का उपयोग किया जाता है? शक्ति प्रशिक्षण, ताकत प्रशिक्षण, सहन शक्ति प्रशिक्षण या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल सही हैं। सहन शक्ति प्रशिक्षण यानी कि एंडोरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, और जो भी साथी इस आई होप क्वेश्चंस आपको बेटर लग रहे होंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे साथियों। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल को ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूल डाउन एक्सरसाइजेस फॉलोइंग इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी? टू इंक्रीज हार्ट रेट, टू ग्रेजुअली लोअर हार्ट रेट एंड रिलैक्स मसल्स, टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद कूल डाउन व्यायाम का उद्देश्य क्या है? हृदय गति को बढ़ाना, हृदय गति को धीरे धीरे कम करना और मांसपेशियों को आराम देना, लचीलेपन में सुधार करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई भी नहीं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर जाते हैं आप ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है। टू ग्रेजुअली लोअर हार्ट रेट एंड रिलैक्स मसल्स, हृदय गति को धीरे धीरे कम करना और मांसपेशियों को आराम देना। तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद कूल डाउन का यही उद्देश्य होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग टेक्निक्स हेल्प्स इंप्रूव स्पीड एंड एजिलिटी? प्लायोमेट्रिक्स, वेट ट्रेनिंग, योगा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण टेक्निक गति और चुस्ती में सुधार करने में मदद करती है? प्लायोमेट्रिक्स, भार प्रशिक्षण, योग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए बताइए।
क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? एक सेकेंड। ओके, 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 48? बिल्कुल प्लायोमेट्रिक्स। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स फॉर हाइपोट्रोपी और मसल ग्रोथ? 30 seconds to 1 minute, 1 to 2 minutes, 3 to 5 minutes, more than one of the above or none of the above। हाइपरट्रॉफी यानी मांसपेशी वृद्धि के लिए सेट्स के बीच अनुशंसित विश्राम अवधि क्या होती है? 30 सेकंड से 1 मिनट, 1 से 2 मिनट, 3 से 5 मिनट, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट है, 1 से 2 मिनट की अवधि होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव बैलेंस इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? निम्नलिखित में से खेल प्रशिक्षण संतुलन सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है साथियों? प्रतिरोध प्रशिक्षण, कोर स्थिरता व्यायाम, एरोबिक प्रशिक्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, कोर स्थिरता व्यायाम, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो ये थे हमारे आज के बीपीएससी सैम्पल पेपर का डे 1 की क्लास, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी इसके और भी इंपॉर्टेंट, मतलब आने वाले 9 दिन के अंदर ना आपको जो इसमें मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें टॉपिक वाइज भी आ सकते हैं, मिक्स भी आ सकते हैं। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है। कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। ओके, सो जो भी साथी इस चैनल पर नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो साथी, क्योंकि यहाँ पर शो करता है वाईटी स्टूडियो में कि कितने लोगों ने देखा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो आप बिल्कुल मेरे को बताओ, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। और बेल आइकन ज़रूर हिट करो ताकि नोटिफिकेशन आप पर टाइम से पहुँचे आप तक। ओके, और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।